नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि धनतेरस का दिन आमतौर पर सोने की खरीदारी का होता है, लोग खास तौर पर सोना अपने घर लाते हैं। आम लोगों की तरह ही धनतेरस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी धनतेरस पर लंदन से 102 टन सोना भारत वापस शिफ्ट कर लिया है। आपको बता दें, सितंबर के अंत में आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था। इसमें से 510.5 टन सोना देश में रखा गया है। इस बात का खुलासा विदेश मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नवीनतम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि आरबीआई सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना विदेश से भारत वापस ला चुका है। बीते कुछ समय से दुनिया के दूसरे देशों में जैसे हालात है, खासतौर पर इजराइल और हमास युद्ध के बाद से, उसे देखते हुए आरबीआई और भारत सरकार अपनी होल्डिंग को सुरक्षित करने में लगे हैं। बता दें, सूत्रों के अनुसार भारत सरकार का भी मानना है कि ऐसे वैश्विक हालात के बीच में अपने सोने को देश के अंदर रखना ही ज्यादा सुरक्षित है। सूत्रों के अनुसार भारत का 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके और अन्य केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडार के लिए सेफ कस्टडी देता है और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सोने का कस्टोडियन भी है। आपको बता दें, अगर आप बुलियन वेयरहाउस की बात करें तो इसे वर्ष 1967 में बनाया गया था। वहीं इसका कई देशों में विस्तार भी किया गया। इसी साल मई में ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोना भारत लाया गया था। उस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 100 टन सोने को भारत में लाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई और स्थानीय अधिकारियों सहित सरकार की कई अन्य शाखाओं के बीच आपसी तालमेल शामिल था। सोना लाने की पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट रखा गया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए आरबीआई को सीमा शुल्क में छूट दी गई। केंद्र को इस सॉवरन एसेट पर रेवेन्यू छोड़ना पड़ा, लेकिन आयात पर लगने वाले एकीकृत जीएसटी से कोई छूट नहीं थी, क्योंकि कर राज्यों के साथ साझा किया जाता है। 1 लाख टन सोना किसी आम विमान में नहीं आ सकता था, इसीलिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी।